हजरत बाबा फरीदुद्दीन नाम सुना है? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर मेरी थोड़ी सी जमीन है, मैं चाहता हूँ आप इसको कबूल कर लें, तोहफे में आपको दे रहा हूँ। इस जमीन से जो भी फायदा हो, आप खिदमत खल्क कर रहे हैं, गुलामों को जो आते हैं खिलाएं पिलाएं, और लंगर का एहतमाम रहता है, खिलाते पिलाते रहते हैं। आप मेरी तरफ तवज्जो करें, बाहर वालों को ना देखें, इधर देखें। आप, मैं आपको जो बातें सुना रहा हूँ, आप अगर तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होगा। जोर से मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की बारगाह में गुलाम आया, एक आपका चाहने वाला मुरीद ने आकर जमीन का एक टुकड़ा, थोड़ी सी जमीन आपको दी, कहा ये तोहफा है हुजूर कबूल फरमाए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जमीन का टुकड़ा पेश किया गया। कहा गया, गुलाम ने, खादिम ने, एक आपके मुरीद ने कहा हुजूर इसको कबूल फरमाइए, इस जमीन से जो पैदा हो उससे लंगर करते रहिए, गरीबों को खिलाते रहिए, भूखे आते रहेंगे खाते रहेंगे, इसका जहां चाहे इस्तेमाल करे, जो चाहे आप करे। मैंने इसको आपको दिया, आपको इसका मालिक बना दिया। अल्लाह वालों को न माल की गरज, न दौलत का कोई लालच, न माल की कोई तमन्ना। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने उस जमीन के टुकड़े को कबूल फरमा लिया, जमीन का टुकड़ा कबूल फरमाया। वक्त गुजरता चला गया और आपने देखा होगा, आप कहीं पे जमीन खरीद ले, आपने 100-200 गज का प्लॉट खरीद लिया, आपने 500-600 गज का प्लॉट खरीद लिया, आपका प्लाट पड़ा हुआ है, आपने अगर उसको नहीं बनाया, 2-4 साल तक आपने अगर उसकी देखभाल लगी, तो एक ग्रुप होता है, एक गैंग होती है जिसे कब्जा गैंग कहा जाता है, वो आकर कब्जा कर लिया करते हैं। और ये कब्जा करने वाले जल्दी तुम्हारी जमीन तुमको नहीं लौटाएंगे, बहुत कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, बेवजह परेशान हो जाता है बंदा, पैसे भी दिए, रजिस्ट्री भी पास होती है, मगर कब्जा करने वाला जब कब्जा कर लिया करता है, वो किसी ने कहा है बदला अब मैयार नजर का, कब्जा सच्चा दावा झूठा। आज के हालात ये है। मगर मेरे अजीजों, इधर मुरीद ने आपको जमीन दी तोहफे में, मगर कुछ वक्त गुजर गया तो कब्जा गैंग वाले आ गए, उन्होंने आकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया। जब महल उस जमीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया, जब कब्जा किया गया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, ए कब्जा करने वालों, ये जमीन तो मेरी है, ये जमीन तो मुझे तोहफे में मिली है। इन्होंने कहा आपकी कहां से हो गई? आपकी है तो साबित कीजिए, आपकी है तो बताइए आपकी कैसे है। कोर्ट कचहरी में लेके जाएंगे, काजी की अदालत में मुकदमा लेके जाएंगे। लोगों, मुकदमा काजी की अदालत में पहुंचा, उन्होंने कब्जा करके और फिर मुकदमा भी कर दिया। काजी साहब ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन से कहा, ए बाबा फरीदुद्दीन, अगर ये जमीन आपकी है तो बताइए आपके पास में डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपके पास में दस्तावेज क्या है, रजिस्ट्री का कोई कागज मौजूद हो, आपको कोई सनद इसकी आपके पास मौजूद हो तो लाइए पेश कर दीजिए। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, ए काजी साहब, हम अल्लाह वाले हैं, जमीनें अपने नाम लिखवाते नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें यूं ही पूरी जमीन का मालिक बना दिया है, वारिस बना दिया है। अब जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हम अपने नाम पर क्या लिखवाए? कहने लगे, कहाँ है? अल्लाह ने तुम्हें कैसे, तुम्हें सारी मिल्कियत का मालिक बना दिया, सारी जमीन का मालिक बना दिया। हजरत बाबा फरीद ने कुरान पढ़ के सुना दिया, फरमाया, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून।
कानून कुरान पढ़ के सुनाया। लेकिन काजी साहब कहने लगे, ऐ बाबा फरीदुद्दीन बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन ये अदालत है, सबूत चाहिए, ये अदालत है, दस्तावेज चाहिए, ये अदालत है, सनद चाहिए। काजी साहब सनद मांगने लगे। वो कब्जा गैंग वाले भी कहने लगे, सनद दिखा दो, जमीन तुम्हें दे दी जाएगी। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, सनद मेरे पास नहीं। तो काजी साहब कहने लगे, फिर जमीन भी आपकी नहीं। आपने फरमाया, काजी साहब आपके कहने से बदल नहीं जाएगा कानून, आपके कहने से तब्दील नहीं हो जाएगा। हम अल्लाह वाले हैं और अल्लाह वालों की शान तो मेरे अजीजों मुख्तलिफ होती है। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अल्लाह वालों की शान तो ये होती है। इन्होंने कहा दस्तावेज। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, तुम दस्तावेज से मानते हो जमीन किसकी है, और हम जो जमीन का टुकड़ा हमारा होता है, जिस तरफ हम कह दें जमीन खुद बताएगी वो जमीन किसकी है। अदालत में बरजस्ता ऐलान कर दिया, जमीन तो खुद कहेगी किसकी है। काजी साहब बोले बाबा फरीद से कि ऐसा तो नहीं होता कि जमीन भी कभी बताती हो कि मैं फलां की हूं। जमीन तो कभी नहीं बताती। वो कब्जा गैंग वाले भी कहने लगे, अगर ऐसा हो जाए जमीन बोल दे, जमीन बता दे, तो फिर हम जमीन छोड़ देंगे। अगर जमीन बता दे, अगर जमीन बोल दे, हम जमीन छोड़ देंगे। हंसने लगे, कहने लगे ऐसा तो कभी नहीं होता, आप दीवानगी की बातें कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा, हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, चलो वक्त मुकर्रर कर लो, तुम भी आ जाओ, मैं भी आ जाऊं। अगर जमीन कह दे तो मान लेना, जमीन न कहे तो कब्जा कर लेना। बात तय हो गई, वक्त तय हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीद आ गए। अब जो वक्त तय हुआ था, उसी मुकर्ररा वक्त पर काजी साहब भी उसी जगह पर पहुंचे, कब्जा करने वाले भी उसी जगह पर पहुंचे, हजरत बाबा फरीद भी उसी जगह पर पहुंचे। हजरत बाबा फरीद को देखा तो काजी साहब ने कहा, ऐ बाबा फरीद, अब जरा कहिए, जमीन से बताए, अब जरा जमीन से कह दीजिए, बोल दे जमीन किसकी है। काजी साहब ने जैसे इतना कहा, हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, ए काजी साहब, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप कह दो, जमीन से मालूम कर लो, ए जमीन तू किसकी है। जैसे ही जमीन से मालूम किया, खुदा की कसम, जमीन के उस टुकड़े का हर जर्रा पुकारने लगा, आवाज आने लगी, ए काजी साहब, फकत ये जमीन का टुकड़ा नहीं, सारी कायनात की जमीन, इधर भी जमीन सारी फरीद की है और उधर जन्नत की जमीन भी फरीद की है। औलिया जन्नत के वारिस, औलिया जमीन के वारिस, और क्या विरासत है इनकी। अल्लाह अकबर। गौर करें, विरासत का ये आलम है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, हर सहाबी वली भी होता है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका दौरे खिलाफत है, अदालत के ताजदार हजरत उमर। एक औरत आई रोती हुई, तेल का प्याला हाथ में, गिर गया था जमीन पर, ठोकर लगी थी, जमीन ने सारा तेल जज्ब कर लिया। जमीन पर कोई भी चीज गिरती है, जमीन उसको जज्ब कर लेती है, चूस लेती है अपने अंदर। तेल जमीन के अंदर गया, ज़ईफा रोती हुई दरवाजा खटखटाती है, कहती है, ए उमर, आपके दौरे खिलाफत में मेरे साथ ये हुआ। हजरत उमर ने फरमाया, बोलो क्या हुआ।
कहने लगी मेरा तेल था, मेहनत की कमाई से लाई थी, मैंने मेहनत की थी, मजदूरी की थी, तब वो तेल खरीदा था, जमीन पे गिरा, जमीन ने जज्ब कर लिया। हजरत उमर ने फरमाया माई बैतुल माल से पैसे दे दिए जाएंगे, दोबारा खरीद लेना। कहने लगी उमर अगर दोबारा खरीदना होता, दूसरा तेल चाहिए होता तो इंसाफ मांगने तेरे दरबार में ना आती, इंसाफ मांगने तेरी बारगाह में ना आती। देखें जमीन की विरासत और जमीन पर इनका कैसा हुक्म चलता है। हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में कहने लगी मुझे वही मेरा तेल चाहिए जो मेरी मेहनत का था। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वो खातून कहने लगी मुझे वही मेरा तेल चाहिए। और हजरत उमर वो जो मुस्तफ़ा के मुरीद भी हैं और मुस्तफ़ा की मुराद भी हैं, मुराद मुस्तफ़ा भी हैं, मुरीद मुस्तफ़ा भी हैं। हजरत उमर फारूक आजम वो उमर फारूक आजम जिनको मेरे आका ने दुआ मांग के अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के मांगा, अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ फैलाए, अर्ज किया मौला मुझे अता कर दे। दो लोगों में से एक मांगा था, अल्लाह ने हजरत उमर को अता कर दिया। ये तो तलवार लेके चले थे, ये तो गैज़ो ख़ज़ब में चले थे, मगर रास्ते में जब खबर मिल गई बहन का हाल देखो, बहन के दरवाजे पे गए, वहां पे कुरान सुनने को मिला। पहले मार पीट तो की, लेकिन जब कुरान सुना वो असर कुरान का हर लफ्ज दिल पर कर गया। जुल्मते बातिल में भी दिल नूर हक से भर गया, दिल में कुरान घर कर गया, दिल में कुरान उतर गया। कुरान सुना तो मचल गए। बहन से बोले चल मुझे लेकर चल, चल मुझे बारगाहे मुस्तफा में लेकर चल। कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, जो नबियों के हैं, जो सब नबियों के हैं सरदार, उस अहमद मुख्तार तक ले चल। अल्लाह अकबर। बहन लेकर गई, कलमा मुस्तफा का पढ़ लिया, मुरादे मुस्तफा भी है, मुरीदे मुस्तफा भी है। फिर इज्जत ये मिली हजरत उमर वो है अल्लाह ताला ने अदालत का ताजदार बना दिया, हुजूर के सदक़े में ये इज्जत मिली। हजरत उमर फिर एक मर्तबा खुद फरमाते हैं उमर तो वो था कि जिससे अपने ऊंट चराते वक्त में ऊंट नहीं संभाले जाते थे, लेकिन फिर वही हजरत उमर आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। हजरत उमर अकेले हाकिम थे। हजरत उमर के दौरे खिलाफत के अंदर आधी दुनिया डिसिप्लिन के अंदर रहती थी, आधी दुनिया के अंदर निजाम बिल्कुल दुरुस्त रहता था, इस्लामी निजाम कायम था। और शेर बकरी एक घाट पर पानी पी लिया करते थे। अल्लाह अकबर। गौर करो वो हजरत उमर फारूक आजम जिनके इंसाफ की मिसालें मिलती हैं। अल्लाह अकबर। वो औरत कहने लगी उमर इंसाफ करो, आप इंसाफ नहीं करेंगे कौन करेगा, आप अगर फरियाद नहीं सुनेंगे कौन सुनेगा। औरत ने जैसे ही कहा हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया ए माई अगर तू अपना ही तेल चाहती है तो तू उमर के दरबार में आई है, उमर के पास आई है, इंसाफ तो जरूर किया जाएगा। हजरत उमर ने दुर्रा उठाया, जमीन पे पटक के मारा, फरमाया ए जमीन इस माई का सारा तेल वापस कर दे, इस खातून का तेल सारा वापस कर दे। खुदा की कसम इधर हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया इधर इन्होंने अपना दुर्रा मारा है, जमीन से तेल बाहर निकलने लगा, तेल बाहर जमीन से निकला। वो माई अपना प्याला लेकर भरने लगी, अपनी प्याली में तेल भर रही है। हजरत उमर ने फरमाया ओ माई तेल भरने से पहले एक बात सुन ले। कहने लगी जी हजरत फरमाइए। आपने फरमाया मैंने तेरा इंसाफ कर दिया है, अब तू भी जरा इंसाफ कर दे, तू भी ना इंसाफी मत करना। कहने लगी हुजूर मैं क्या कर सकती है, आप मुंसिफ है, आपका काम इंसाफ करना। आपने फरमाया तेल तेरा आ गया मगर तुझे ये इंसाफ करना है जितना तेरा था उतना ले लेना, बाकी सारा छोड़ देना। अपना लेना दूसरे का नहीं लेना। यहां तो हम दूसरे के ही माल पे नजर डाल रहे हैं, इसका मिल जाए उसका मिल जाए। पड़ोसी की जमीन है तो वो चुभ रही है,
किसी सूरत से ये पड़ोसी बर्बाद हो जाए, इसकी जमीन कोड़ियों में खरीद लूं मैं। पड़ोसी का मकान है, सोच रहे किसी सूरत से ये बेच क्यों नहीं रहा है, बेचे, कोई खरीदने वाला ना आए, मैं इसका कोड़ियों में खरीद लूं। अपनी बढ़ाने के चक्कर में दूसरे की चाहे जितनी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी बढ़ानी। याद रखना मेरे अजीजों, इधर जितनी बढ़ानी है बढ़ा लो, मगर उधर तो हिसाब देना पड़ेगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज ना बोला जाएगा। इधर जो करना है कर लो, हिसाब देना पड़ेगा। हमारे बुजुर्गों ने इंसाफ सिखाया, जमीन सारी उनकी, मगर फिर भी उन्होंने सब सब तुम्हारे हवाले, अपने लिए कोई चीज नहीं। अल्लाह के वलियों ने अपने लिए फकत तकवा चुना, अपने लिए फकत बंदगी को चुना, अपने लिए मुजाहिदे चुने, अपने लिए इबादतें चुनी। वो पीर थे, वो अल्लाह वाले थे, जिन्हें अल्लाह ने जमीन का भी वारिस बनाया, जिन्हें अल्लाह ने जन्नत का भी वारिस बनाया, मगर उन्होंने जमीन के टुकड़ों पे कभी फसाद नहीं किया, कभी उन्होंने जमीन के लालच में फसाद नहीं किया, दुनिया के माल के चक्कर में नहीं पड़े, बल्कि उनका हाल तो ये था, उन्हें मालो मता की कोई हाजत नहीं थी। मगर आज के फर्जी जाली पीर ऐसे भी सैकड़ों मिलेंगे जो पाई पाई पे मर रहे हैं, पाई पाई पे झगड़ा कर रहे हैं, आपस में तुमने देखा नहीं कैसी काट मार चली है। अल्लाह रहम फरमाए, तकवा गया, ज़ुहद गया, सजदे गए, बंदगी गई, क्या आया? पीर बन के बैठे, फकत माल मिल जाए, माल मिल जाए, मुरीद मोटे से मोटा मिले, मालदार से मालदार मिले, बस उसकी जेब से आता रहे, आता रहे। कहाँ है सादगी? अल्हम्दुलिल्लाह हमने हजरत को देखा, हमने हजरत को देखा, मुलाकात की, सादगी नजर आई, किरदार की दौलत नजर आई। मगर आजकल ऐसा ऐसा पीर है मार्केट में। एक पीर साहब को मैंने देखा खुद अपनी आंखों से, कोई किस्सा लतीफा नहीं। मैं जब से आया हूं ना आपके यहाँ पे मुसलसल में देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्गों की, अल्लाह वालों की पहचान होती है। जब से मैं आया हूँ मैंने मुसलसल देखा है, बराबर जबान पे अल्लाह का जिक्र है, बराबर तस्बीह पढ़ी जा रही है, बराबर हजरत खामोशी से सुकून से इत्मीनान से बैठे हैं और जबान पे अल्लाह अल्लाह के तरह है। अल्लाह वालों की पहचान होती है। और वो जो इबादत से दूर, पचरंगी मीठा उसके दिमाग में, मुर्गे की टांग दिमाग में, वो कैसा भाई? अरे भाई जो पीर होगा वो दुनिया से मतलब ही नहीं रखेगा, क्योंकि अल्लाह ने सारी जमीन का वारिस ही उसे बना दिया। अब तुझसे, मुझसे, हमसे, इससे, उससे क्या लेगा? उसे जरूरत क्या? उसे तो अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया। मगर ये फर्जी वाला तो ये भी देख रहा है इसे तो मिल जाए। पचरंगी मीठे से पहले राजी नहीं हो रहा, कह रहा भाई पचरंगी मीठे पे ही होंगी फातिहा, और 101 रुपए रख के होंगी, ऐसे नहीं होंगी। भैया आदमी मरता क्या नहीं करता, उसे भी यह है कि पीर साहब किसी सूरत राजी रहे, नाराज ना हो जाए, ला के रख ही देता है। एक पीर मैंने खुद देखा, खाना खाया मजे से जबरदस्त, खट्टा खट्टा मोटा ताजा बेहतरीन तंदुरुस्त फरबा, मेरे साथ दस्तरखान पे बैठ के उसने खाना खाया, कोई डोंगा उससे बच नहीं पाया, न उसने बिरयानी छोड़ी, न उसने कौरमा छोड़ा, जो भी सामने आया उसने सबको अंदर किया, सब कुछ खा पी के जब बैठ गया हमने सोचा पीर साहब अच्छे ही होंगे, जल्दी तो समझ में नहीं आते।
मगर वो पीर 2 मिनट में समझ में आ गया। जैसे जोहर की अजान हुई, उधर मुअज्जिन ने अजान कही, इधर इसने चारपाई पे लंबा लंबा लेट कर कह दिया अल्लाहु अकबर। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? तो वो जिसके घर रुके हुए थे वो कह रहे पीर साहब लेट के पढ़े हैं नमाज। मना क्यों? बोले पता नहीं, अल्लाह ही जाने। खाएगा बैठ के, पढ़ेगा नमाज लेट के। घुटने खराब होते तो बात समझ में आती। कोई डिस्क की बीमारी होती, कमर से माजूर मजबूर होता, तब समझ में आता। अच्छा मोटा ताजा फरबा था, चल फिर रहा था, घूम रहा था, उठना बैठना बराबर कर रहा था, लेकिन नमाज के टाइम पे लंबा लंबा हो गया। मैंने कहा तू इधर लंबा लंबा हो गया, याद रखना कब्र में तुझे फरिश्ते लंबा लंबा कर देंगे। हो जाए इधर लंबा लंबा है? दुनिया को तो धोखा दे सके। मैं अपने आप को खुद जानता हूं मैं क्या हूं। मुझे आप कहें अल्लामा फहामा, आप कहें मौलाना, आप कहें मुकर्रिर खतीब, ये वो, आप जो देख रहे हैं वो कहेंगे, और मैं जो हूं मुझे वो मालूम है मैं क्या हूं। हर इंसान अपने आप को खुद बेहतर जानता है ना। तो दूसरों के सामने कोई किसी भी हालत में रहे, लेकिन उसकी अपनी हालत क्या है, अगर वो हालत नहीं बदली तो उधर हालत खराब हो जाएगी। अगर ये इधर हालत नहीं बदलने को तैयार तो उधर तो हालत खराब होनी होनी। और फिर विलायत के नाम पे धंधा, और इतना तगड़ा धंधा। विलायत के नाम पे धंधा कई तरह से हो रहा है। एक तो विलायत के नाम पे धंधा फर्जी पीरों ने मुरीद बना बना के उनकी जेबें काट काट के धंधा बनाया। उनकी जेबों से फकत निकाले जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, जितना मिले मिल जाए। और दूसरी क्वालिटी के एक और भी है। वो कौन से? 2 क्वालिटी के फर्जी मिलेंगे तुम्हें। एक बढ़िया खूबसूरत कपड़े, शफाफ बिल्कुल बगला भगत, चमकदार कपड़े होंगे, उसका साफा खूबसूरत, टोपी खूबसूरत, बड़ा चमकदार होगा, मगर अंदर से काला ही काला होगा, अंदर से मैल ही मैल होगा। और एक वो होगा जो ऊपर से भी लीचड़ा सनीचरा, अंदर से भी लीचड़ा सनीचरा। वो गांजे पी रहा होगा, सुल्फे खींच रहा होगा, वो सुल्फे गांजे खींचने वाला भी, और वो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं, वो भी। दोनों का विलायत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि कुरान ने बता दिया वली कौन है। अल्लाह ताला के कुरान ने बता दिया वली तो वो हुआ करते हैं जो रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत किया करते हैं। अल्लाह के कुरान ने बता दिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया वली तो वो होता है जो रातों को जाग कर अल्लाह की बारगाह में सजदे किया करता है और क़याम किया करता है। रात भर महफिल चल रही है, मजे से बैठे हैं, ना अल्लाह अल्लाह से कोई मतलब, ना किसी बात से कोई मतलब, ना दीन से मतलब। फिर दावा ये कि हम विलायत का मनसब हमें अल्लाह ने अता किया। नहीं, बैठे रहने दो, तो जहां है वहीं से सुन ले बस। अब ये वक्त ऐसा नहीं है कि आपको आगे पीछे किया जाए। अब ये वक्त ऐसा है कि बस मेरी कुर्सी को यहाँ से पीछे किया जाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सुनने वाले लोग सुनते हैं, जाने वाले चले ही जाते हैं, हर जलसे में होता है। लेकिन मौसम की तलखी है, वरना लोग नहीं जाते, मैं भी समझता हूँ। मौसम की तलखी है, इधर बारिश है मुसलसल, कभी होती है, कभी रुकती है, कभी होती है। तो आपकी मोहब्बत है कि आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, जोर से कहें सुभान अल्लाह। तो ये है
अल्लाह ताला ने तमाम कायनात के खजाने अता कर दिए, जमीन का वारिस बना दिया, जन्नत का वारिस बना दिया। अब इनकी मर्जी है, जिसे चाहे अता कर दे, जिसे चाहे नवाज दे। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े नसीब के हैं फैसले, ये बड़े करम की बात है।